हाय फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम देखने वाले हैं। ये सीरीज पूरी हिंदी में होने वाली है। ठीक है, जो भी हिंदी वाले देखने वाले हैं तो उनके लिए अच्छा है। तो हम पूरा इस सीरीज में क्या करेंगे, ओपी स्टैट का पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको एनालिसिस कैसे करना है, क्या करना है। और समटाइम्स क्या होता है, आपको पता होगा कि ये वेबसाइट कभी कभी एक्सेसिबल नहीं होती। ठीक है, तो आपको ऑल्टरनेटिव कैसे एक्सेसिबल करनी है वो भी हम आज सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे देखेंगे। अभी एक बार हम वेबसाइट को ओपन करके देखने वाले हैं। तो इसके अंदर शायद मुझे नहीं लग रहा है कि अभी भी ये ओपन होने वाली है। ठीक है, क्योंकि वो तो इंटरनल उनका कॉलेज का सर्वर होता है, तो इसलिए शायद वो सर्वर तो लाइट का इशू होगा, कुछ भी इशू हो सकता है। तो ये अभी इनएक्सेसिबल रहता है। तो हम देखेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। अभी तो एक्सेस नहीं हो गया, तो फिर हम दूसरी तरह से उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। फिर उसके अंदर हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ से हम ओपी स्टैट को और भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे। देखो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला है इसके अंदर कि आप ये साइट पे रिच नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम रिच नहीं हो सकते, तो हमें तो रिच करना है, कुछ तो कुछ करके हमको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो हम अभी ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे इसका कि ऑल्टरनेटिवली हम ओपी स्टैट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नया टैब यहाँ पे बनाएंगे, फिर हम सर्च में आएंगे, फिर हम ओपी स्टैट ही सर्च करेंगे। ठीक है, तो ओपी स्टैट सर्च करने के बाद हमें मिलेगा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपको क्लिक नहीं करना, क्योंकि देखो मेनी टाइम्स क्या होता है कि मानो कि आपका ओपी स्टैट अभी इनएक्सेसिबल है, तो ये साइट भी इनएक्सेसिबल रहती है समटाइम्स। ठीक है, तो अभी तो हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उसके नीचे देखो आपको एक मिलेगा पाइथन एनीवेयर। तो आप डायरेक्टली आपको सर्च बार में भी आप डाल सकते हैं। ये जो वेबसाइट दिख रही है कि यहाँ पे आपको डालना है opstat.pythonanywhere.com। ओके, तो देखेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्सेसिबल कर सकते हैं। सेम वेबसाइट है, सेम फंक्शनैलिटी है, बट इसके अंदर डेटा अरेंजमेंट है ना, वो डिफरेंट वाली है। ठीक है, तो उसके बारे में चाहिए तो हम थोड़ा अभी समझ लेंगे इसके अंदर। और जो अनदर वे है उसके, अभी जो इसके अगले वाला जो मैं दिखाऊंगा आपको, वो बहुत ही अच्छा है, इससे भी बेटर है। तो यहाँ पे देखिए, हम फर्स्ट टैब में देखिए तो हमें मिलता है जनरेट डिज़ाइन लेआउट। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनी है। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि आपको एक्चुअली आपका जो भी डिज़ाइन है तो आप कैसे बना सकते हैं, तो वो आप इसके अंदर से बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपको जनरेट डेटा अरेंजमेंट भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है जो इसके अंदर आपको मिलता है, वो है कन्वर्ट रेप्लिकेशन इनटू सिंगल कॉलम। मानो कि आपके पास रेप्लिकेशन है, और ये मोस्टली अभी जो वेबसाइट है पाइथन वाली, इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, वर्टिकल सिंगल कॉलम डेटा यूज़ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिए, तो हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आगे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा, फिर क्रॉस टैबुलेशन मिलेगा, आपको वन सैंपल टी टेस्ट मिलेगा, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट मिलेगा, फिर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट मिलेगा आपको। फिर टू फैक्टर में भी बहुत सारा मिलता है आपको, CRD मिलेगा, RBD, स्प्लिट प्लॉट मिलेगा, स्ट्रिप प्लॉट मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट मिलता है टू फैक्टर पूल्ड एनालिसिस, तो वो भी इसके अंदर इनकारपोरेट किया गया है। ठीक है, तो फिर आगे वाला देखिए, यहाँ पे आपको थ्री फैक्टर में भी मिलेगा, बट थ्री फैक्टर में आपको पूल्ड एनालिसिस नहीं मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट में ऐड हो जाएगा, स्प्लिट, डबल स्प्लिट प्लॉट का, फिर स्प्लिट प्लॉट का। और इसके अंदर देखो ये यहाँ पे ये जो स्प्लिट प्लॉट है ना, इसके अंदर आपको जो आपका मेन प्लॉट होता है ना, वो दो होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है ना लास्ट वाला, इसके अंदर है ना आपका सब प्लॉट है ना, वो दो होते हैं। ठीक है, ये दोनों तीनों अलग अलग डिजाइन है, ये स्प्लिट प्लॉट की है। ठीक है, और ट्रिपल स्प्लिट प्लॉट भी मिलता है। ठीक है, तो वो अलग वाली बात है, इसके ऊपर भी आपको चाहिए तो हम डेफिनेटली बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन जो होती है, तो इसके अंदर आपको एगमेंटेड RBD मिलता है। देखो खाली इसके अंदर एक जिसे कहते हैं RCBD, तो RBD मिलेगा आपको इसके अंदर। ठीक है, जैसा आर्गुमेंटेड में क्या होता है, आर्गुमेंटेड में आपको CRD भी मिलती है, फिर RBD भी मिलती है, और लैटिन स्क्वायर भी मिलती है। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एक्सपेरिमेंट कौन सा है, बट मोस्टली जो यूज़ होता है वो RBD होता है। ठीक है, फिर आपको बैलेंस लैटिस मिलेगा। ठीक है,
फिर वो सारी डिज़ाइन मिलेगी, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन भी मिलेगा इसके अंदर, प्रॉबिट मिलेगा। बट ये प्रॉबिट में ना थोड़ी दिक्कत है इसके अंदर, ठीक है। मानो कि ये ओपी स्टैट के अंदर ये दिक्कत है, इसका जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है ना, वो उसका वैल्यूज अलग आ जाता है, ठीक है। तो वो तो आप देख लेना उसके ऊपर। फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है। फिर स्प्लिट प्लॉट का ये डबल वाला, यहाँ पे देखिए ये बग वाला है, ठीक है। मानो कि यहाँ पे भी सेम आ गया है और रिग्रेशन में भी सेम आ गया, तो ये तो बग हो गई इस साइड, क्योंकि देखो ये तो अभी बेटा साइट्स है, ठीक है। मानो कि ये तो अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, तो इसके अंदर का रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वाला हम देख सकते हैं बायोमेट्रिकल जो होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पाथ एनालिसिस करते हैं। तो पाथ एनालिसिस की आपको देखना है तो एक्सेल में भी हमने अच्छा प्रोग्राम बनाया है, उसके अंदर सब मिलेगा आपको विथ डायग्राम, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फिर जनरेशन मीन एनालिसिस का है, स्टेबिलिटी का है। फिर यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट आ गया अभी, तो यहाँ पे देखिए आपको सैम्पल डेटा फॉर्मेट्स मिलेंगे। मानो कि ये जो अभी वेबसाइट है, तो इसके अंदर जो डेटा जाएगा तो उसका फॉर्मेट आपको मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने CRD RBD का कर दिया, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको फॉर्मेट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि ट्रीटमेंट है, ये तो वर्टिकल में आपको मैंने पहले ये बताया था कि जैसे हम R1 R2 R3 बनाए थे, तो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो ट्रीटमेंट है। फिर आपका रेप्लिकेशन देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके। तो इसने क्या किया, ये कॉलम में कन्वर्ट कर दिया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेन का यील्ड लिख दिया, तो आपको ये मिलता रहेगा। फिर ये टीलर्स वाला है, तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बना के फिर यहाँ पे आके डेटा यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। फिर जो भी आपका डिज़ाइन होगा उस तरह से आपको डिज़ाइन सिलेक्ट करना है, तो आपको इसके नीचे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया अनदर वे। तो हम अब क्या करेंगे, तो अगला वाला देखेंगे। अगला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तो अच्छा है इससे भी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ओपी स्टैट ने ना, तो अभी नया वेबसाइट पे उसको लॉन्च कर दिया। यहाँ पे देखिए www.opstat.somi.com, ओके। तो यहाँ पे आपको आना है, ये आपको सर्च बार में आपको टाइप करना है, यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओपीस्टैट ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल, ये आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अभी इंफॉर्मेशन लेंगे और इसका ट्रायल भी लेंगे, ठीक है। तो अभी आप वीडियो देखते रहिए, तो आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप कैसे होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि हमारा ये देखो मेन वाला साइट तो हमारा अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने तो अभी लॉन्च कर दिया, ये सेम ही है। वो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर OP शेरॉन, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एरो मिलेगा आपको, एरो दिखेगा आपको, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए ओपी स्टैट हो, यहाँ पे देखो लिटिल बिट अभी भी बग है इसके अंदर, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आपको सब मिलेगा। मानो कि फ्रीक्वेंसी टेबल होगा, क्रॉस टेबुलेशन होगा, फिर कंपेयरिंग मीन्स होगा, फिर आपका कोरिलेशन एनालिसिस होगा, रिग्रेशन होगा, ठीक है। फिर आपका 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर आपको जितने भी थे ओरिजिनल वाले वो सब इसके अंदर है। फिर बायोमेट्रिकल में भी ऑल है, ठीक है। फिर मल्टीवेरिएट में भी आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मिलेगा। फिर के मीन स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर एनालिसिस, वो भी मिलेगा। फिर प्रॉबिट भी मिलेगा। प्रॉबिट का वहाँ पे लिखा था LD50 LC50, लाइक वाइज वही सेम है प्रॉबिट ये हुए, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास है ना अभी एक डेटा है, सैम्पल डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो सैम्पल डेटा है उसके अंदर R1 R2 R3 है, 3 रेप्लिकेशंस है और 10 ट्रीटमेंट्स है। तो अब हम ये सैम्पल डेटा हम एक बार टेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। मानो कि अभी हमें क्या करना है, हम CRD RBD में उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए अभी दिक्कत क्या होगा, देखो यहाँ पे जब पेस्ट कर दिया ना, उससे पहले आप वाले पे क्लिक करना है बिफोर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उस डेटा का फॉर्मेट मिलेगा कि आपको अरेंजमेंट कैसी करनी है डेटा की, ठीक है। तो वही अरेंजमेंट है जो हमने अभी करके वहाँ पे डाल दिए, R1 R2 R3 और करस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट्स है, बस वही है, अलग कुछ नहीं है। तो आपको पहले देखना है यहाँ पे हेल्प में जाके कि उसका फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी जो हिंदी वाला सीरीज आ रहा है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरा जितना भी ओपी स्टैट है तो उसका पूरा हम
पढ़ाएंगे आपको कि एक्चुअल कैसे होना है। बट शायद मुझे लग रहा है ये जो भी मेंबरशिप होगा तो उसको ही मिलेगा, पता नहीं, अब हम देखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार हमने यहाँ पे अभी जो मेरा सैंपल डेटा था ना, यहाँ 3 रेप्लिकेशन है मेरे पास, 10 स्टेटमेंट है, तो अभी मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो अभी इसको हम सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, 1 फैक्टर एनालिसिस का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी ट्रीटमेंट था तो यहाँ पे मेंशन करना है हमारे पास 10 थे। ठीक है, तो फिर हमारा रेप्लिकेशन कितना था, हमारे पास 3 थे। फिर हमारा डेटा सेट कितने थे, हमने तो एक ही डेटा सेट डाला है तो हम एक ही रखेंगे इसको। तो यहाँ पे नीचे देखिए सेम है, वही वेबसाइट है जो हमारी पुरानी वाली थी ना, वही वेबसाइट है, उसको खाली कन्वर्ट कर दिया है। अभी उन्होंने क्या किया, क्लाउड पे लेके आए। तो क्लाउड पे क्या होता है कि आप कहीं से भी कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो इंटरनल जब होता है ना हमारा, तो वहाँ से क्या होता है कि वो सर्वर कभी बंद होता है कभी चालू होता है, तो वो दिक्कत होती है। तो उन्होंने अभी क्या किया, ये पूरा अभी क्लाउड बेसिस पे लेके आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे, तो आपको यहाँ पे देखिए सिलेक्ट डिज़ाइन है, तो इसके अंदर आपको डिज़ाइन सिलेक्ट करनी है। तो मानो कि आपके पास आरबीडी सीआरडी दोनों में कोई भी ले सकते हैं। तो क्योंकि देखो सीआरडी में क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है अनइक्वल, एक होता है इक्वल। तो ये अभी क्या होगा, इक्वल में चला जाएगा। तो अनइक्वल का हम तो अभी नेक्स्ट वाले शायद 2-3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर जो अनरेप्लिकेटेड है ना, तो उसका भी कैसे करें। मानो कि उसका रेप्लिकेशन है ना अलग अलग रहता है, अनइक्वल रहता है। ठीक है, तो उसका भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का हम देखेंगे क्या करना है। तो आपको चाहिए तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी एक क्लास ले लेंगे या वीडियो बना देंगे कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है और कब ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका कोई कोई कंडीशन होता है तो वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे इसके अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं आरबीडी, क्योंकि हमें अभी ये टेस्ट करनी है। ठीक है ना, ये सही में आंसर दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, तो वही सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आरबीडी सिलेक्ट करके जस्ट हमें यहाँ पे देखिए एक टैब मिलेगा आपको, तो इस टैब पे आपको क्लिक करना है, एनालाइज। ओके, तो आपका हो गया एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए आरबीडी का आपका मिल गया, सेट नंबर 1 है आपका, जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है उसका मिल गया। फिर सेम मिल गया अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का रिजल्ट मिल गया। फिर सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर हमारा सम ऑफ स्क्वायर मिल गया, मीन सम ऑफ स्क्वायर मिल गया, एफ कैलकुलेटेड मिल गया। फिर ये तो ये सब मिल गया। ठीक है, वही मिल गया, वही सिमिलर ही। बट यहाँ पे एक एडवांटेजेस है आपको मिल गया, यहाँ पे आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वर्ड में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बेनिफिशियल है आपके लिए। मानो कि अभी कॉपी पेस्ट करने की कोई दिक्कत नहीं, खाली यहाँ पे क्लिक कर लो तो आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा बाहर, आपको कॉपी मिल जाएगी। चलो हम एक बार वर्ड में करके देखते हैं, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हो तो रहा है डाउनलोड। इनेबल कर देते हैं इसको। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो आपका आरबीडी का, हाँ तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर तो मिल रहा है, ये नीचे वाला मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको मिलता रहेगा। तो एक्सेल में चाहे तो एक्सेल में ले सकते हैं, वर्ड में चाहे तो वर्ड में। एक बार हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे पास तो अभी डिज़ाइन है मेरी वाली। तो इसमें अलग आया है शायद, लग रहा है मुझे कुछ, ये तो अलग दे रहा है यार, शायद लग रहा है हमारा क्या दिक्कत हो गई। तो मानो कि डेटा तो यही है, 65147, 65147। हाँ ओके, तो अभी तो ठीक है। मानो कि देखो ये तो अभी रेप्लिकेशन वाला है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है, हमारे पास 3 था तो 3 - 1 2 हो गया। ठीक है, तो फिर हमारा सम ऑफ स्क्वायर 74883 है, ये तो रेप्लिकेशन वाला है। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे रेप्लिकेशन होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो सीआरडी वाला था, तो इसको हटा दो। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट का देखेंगे 65147, तो ट्रीटमेंट का है 65147, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफ कैलकुलेटेड 6.4 है, एफ कैलकुलेटेड 6.4, कुछ तो गलत आ रहा है शायद, लग रहा है मुझे,
मीन्स उसका 9 है तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 हो गया, फिर एरर का 20 हो गया, तो एरर का 18 हो गया, तो ट्रीटमेंट का 6.4। एक बार हम CRD करके देखेंगे। ठीक है, तो वापस आ जाओ भैया, CRD सेलेक्ट करो, हिट करो। CRD में 65147 आ गया, एरर का 95। ओके ओके, तो देखो CRD में सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मानो कि इस डिज़ाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। RBD में डालोगे तो सेम डेटा का अलग दिखाएगा, बट CRD वाला है। देखो ये मेरा डिज़ाइन भी CRD वाला है और ये भी CRD वाला है, ठीक है, तो दोनों भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। मानो कि एफ कैलकुलेटर 1.5 है तो हमारा कितना है, एफ कैलकुलेटर 1.522 उतना ही है, फिर ट्रीटमेंट 65147 उतना ही, एरर का 95142 करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखेंगे CV वैल्यू का 28.98, तो इसके अंदर दे दिया उसने CV, हाँ दे दिया 28.98 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा स्टैंडर्ड CD देखेंगे हम, CD 5% को 117, CD 5% को 1 यहाँ पे दिखाया नहीं, क्योंकि देखो ओपी सेट में क्या होता है, मानो कि आपका नॉन सिग्निफिकेंट होगा ना तो CD आएगा नहीं। तो देखो हम ये नॉन सिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंस में नॉन सिग्निफिकेंट है, तो आपको ओपी सेट में CD देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको लिख के मिलेगा ये ने है, ठीक है। तो ये नॉन सिग्निफिकेंट को मिलता नहीं। मानो कि अभी स्टैंडर्ड एरर मीन है तो उसका 39.8 है, तो स्टैंडर्ड एरर मीन का 39.8 में यहाँ पे देखिए कहाँ पे गया हो, 39.8 है, वो तो करेक्ट है। फिर डिफरेंस 56.31, डिफरेंस में 56.315 करेक्ट है। तो ये डिज़ाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मानो कि ये तो आंसर तो सही दे रही है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अभी शायद आपको अभी तो दिक्कत ख़त्म हो गई, मानो कि जहाँ पे भी ओपी स्टैट वर्किंग नहीं करता या वर्क नहीं करता, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओपी स्टैट काम नहीं करे। तो अभी फ़िलहाल मुझे तो लग रहा है कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से ये यहाँ पे देखो URL मैंने दे दिया है, मैं तो अभी शायद मुझे लग रहा है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे दूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए opstat.somi.com पे आपको ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये आपका तो दिक्कत ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी नहीं वो सब हम प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास एक्सेल शीट भी अवेलेबल है, आपको कोई डेटा मॉडिफिकेशन करना है वो सब अवेलेबल रहता है। आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल सर्विसेज आर पेड, ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख लो। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट मुझे कमेंट कर दो या व्हाट्सअप कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप भी हिंदी सीरीज में हमारा जो फर्स्ट वाला क्लास है वो तो ख़त्म हो गया, हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको, नेक्स्ट जो भी हमारा हिंदी वाला सीरीज़ में वीडियो बनेगा तो उसके अंदर हम मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, अभी जो सेट का था ना, तो यहाँ पे देखो रेप्लिकेशन में हमने क्या करना है, 3 रेप्लिकेशन थे हमारे, तो 3 रेप्लिकेशन इसके अंदर डालने हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए सिलेक्ट डिज़ाइन है, तो इसके अंदर आपको डिज़ाइन सिलेक्ट करनी है। तो मानो कि आपके पास RBD CRD दोनों में कोई भी ले सकते हैं। तो क्योंकि देखो CRD में क्या होता है, 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक होता है अनइक्वल, एक होता है इक्वल। तो ये अभी क्या होगा, इक्वल में चला जाएगा, तो अनइक्वल का हम तो अभी नेक्स्ट वाले शायद 2-3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके अंदर जो अनरेप्लिकेटेड है ना, तो उसका भी कैसे करें, मानो कि उसका रेप्लिकेशन है ना अलग अलग रहता है, अनइक्वल रहता है, ठीक है, तो उसका भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का हम देखेंगे क्या करना है। तो आपको चाहिए तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी एक क्लास ले लेंगे या वीडियो बना देंगे कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है और कब ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका कोई कोई कंडीशन होता है तो वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे इसके अंदर। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं RBD, क्योंकि हमें अभी ये टेस्ट करनी है, ठीक है ना, ये सही में आंसर दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है। तो वही सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो RBD सिलेक्ट करके जस्ट हमें यहाँ पे देखिए एक टैब मिलेगा आपको, तो इस टैब पे आपको क्लिक करना है, एनालाइज। ओके, तो आपका हो गया एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए RBD का आपका मिल गया, सेट नंबर 1 है आपका, जो भी फर्स्ट कैरेक्टर है उसका मिल गया।
फिर सेम मिल गया अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का रिजल्ट मिल गया, फिर सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर हमारा सम ऑफ स्क्वायर मिल गया, मीन सम ऑफ स्क्वायर मिल गया, एफ कैलकुलेटेड मिल गया, फिर ये तो ये सब मिल गया। ठीक है, वही मिल गया, वही सिमिलर ही, बट यहाँ पे एक एडवांटेजेस है आपको मिल गया। यहाँ पे आप एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वर्ड में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बेनिफिशियल है आपके लिए। मानो कि अभी कॉपी पेस्ट करने की कोई दिक्कत नहीं, खाली यहाँ पे क्लिक कर लो तो आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा बाहर, आपको कॉपी मिल जाएगी। चलो हम एक बार वर्ड में करके देखते हैं, मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हो तो रहा है डाउनलोड। इनेबल कर देते हैं इसको। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो आपका आरबीडी का हाँ तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर तो मिल रहा है, ये नीचे वाला मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो आपको मिलता रहेगा। तो एक्सेल में चाहे तो एक्सेल में ले सकते हैं, वर्ड में चाहे तो वर्ड में। एक बार हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे पास तो अभी डिज़ाइन है मेरी वाली, तो इसमें अलग आया है शायद, लग रहा है मुझे कुछ, ये तो अलग दे रहा है यार, शायद लग रहा है हमारा क्या दिक्कत हो गई। तो मानो कि डेटा तो यही है 65147 65147, हाँ ओके, तो अभी तो ठीक है। मानो कि देखो ये तो अभी रेप्लिकेशन वाला है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है, हमारे पास 3 था तो 3 - 1 2 हो गया। ठीक है, तो फिर हमारा सम ऑफ स्क्वायर 74883 है, ये तो रेप्लिकेशन वाला है, तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे रेप्लिकेशन होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो सीआरडी वाला था, तो इसको हटा दो। ठीक है, तो अभी बात करेंगे हम ट्रीटमेंट का देखेंगे 65147, तो ट्रीटमेंट का है 65147, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफ कैलकुलेटेड 6.4 है, एफ कैलकुलेटेड 6.4, कुछ तो गलत आ रहा है शायद, लग रहा है मुझे। मीन सम ऑफ स्क्वायर 9 है, तो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 हो गया, फिर एरर का 20 हो गया, तो एरर का 18 हो गया, तो ट्रीटमेंट का 6.4। एक बार हम सीआरडी करके देखेंगे। ठीक है, तो वापस आ जाओ भैया, सीआरडी सिलेक्ट करो, हिट करो, सीआरडी में 65147 आ गया, एरर का 95। ओके ओके, तो देखो सीआरडी में सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मानो कि इस डिज़ाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। आरबीडी में डालोगे तो सेम डेटा का अलग दिखाएगा, बट सीआरडी वाला है, देखो ये मेरा डिज़ाइन भी सीआरडी वाला है और ये भी सीआरडी वाला है। ठीक है, तो दोनों भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। मानो कि एफ कैलकुलेटर 1.5 है, तो हमारा कितना है, एफ कैलकुलेटर 1.522 उतना ही है, फिर ट्रीटमेंट 65147 उतना ही, एरर का 95142 करेक्ट है। ठीक है, तो अब देखेंगे सीवी वैल्यू का 28.98, तो इसके अंदर दे दिया उसने सीवी, हाँ दे दिया 28.98 करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा स्टैंडर्ड सीडी देखेंगे हम, सीडी 5% को 117, सीडी 5% को 1 यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि देखो ओपी सेट में क्या होता है, मानो कि आपका नॉन सिग्निफिकेंट होगा ना तो सीडी आएगा नहीं। तो देखो हम ये नॉन सिग्निफिकेंट है कि सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंस में नॉन सिग्निफिकेंट है, तो आपको ओपी सेट में सीडी देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको लिख के मिलेगा ये नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट को मिलता नहीं। मानो कि अभी स्टैंडर्ड एरर मीन है तो उसका 39.8 है, तो स्टैंडर्ड एरर मीन का 39.8 में यहाँ पे देखिए कहाँ पे गया वो, 39.8 है, वो तो करेक्ट है। फिर डिफरेंस 56.31, डिफरेंस में 56.315 करेक्ट है। तो ये डिज़ाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मानो कि तो आंसर तो सही दे रही है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो अभी शायद आपको अभी तो दिक्कत ख़त्म हो गई, मानो कि जहाँ पे भी ओपी स्टैट वर्किंग नहीं करता या वर्क नहीं करता, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओपी स्टैट काम नहीं कर रहा है।
तो अभी फ़िलहाल मुझे तो लग रहा है कि इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से ये यहाँ पे देखो URL मैंने दे दिया है। मैं तो अभी शायद मुझे लग रहा है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको दे दूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए opistat.somi.com पे आपको ये पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये आपका तो दिक्कत ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी नहीं वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एक्सेल सीट भी अवेलेबल है, आपको कोई डेटा मॉडिफिकेशन करना है वो सब अवेलेबल रहता है। आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल सर्विसेज आर पेड। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख लो। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट मुझे कमेंट कर दो या व्हाट्सअप कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अभी हिंदी सीरीज में हमारा जो फर्स्ट वाला क्लास है वो तो ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको, नेक्स्ट जो भी हमारा हिंदी वाला सीरीज़ में वीडियो बनेगा तो उसके अंदर हम मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।